टू आईएनएस। थैंक यू। थैंक यू। बिना की सबसे पहले आपको कैसे पता चलता है कि दीपक और ये शो करने का बच्चे होने के बाद मुझे अपने पति देव के साथ वक्त बिताना था, तो मैंने ये शो ले लिया। मुझे थोड़ी मस्ती मजाक करना था जिसकी मुझे पेमेंट भी मिले, तो मैंने ये शो कर लिया। पहला वाला सीरियल आपका शेफ था और इसमें आपने बहुत मस्ती की और आपके साथ बहुत बहुत सारी मस्ती की। क्या कहना चाहेंगे आप बहुत है अभिषेक किया उन्होंने आपको बहुत टाइम खींची और काफ़ी ज़्यादा ऐसे सब शोज में काम करना क्या है? देखिए, अगर ऑडियंस को पसंद आ रहा है और हमें फीडबैक वैसा मिल रहा है, सो वी एज एन एंटरटेनर, एज पब्लिक फिगर्स, वी मेक श्योर दैट दे हैव देयर एंटरटेनमेंट क्वोशंट एट हाई. सो जो जनता चाहती है हम उन्हें डिलीवर करते हैं, एंड इफ दे एंजॉय इट, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन गिव देम. अभिनव जी हमने देखा कि वो शो में काफ़ी सारे थर्ड भी है तो आपको कितना गुस्सा आ रहा है? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा? मेरा फंडा सिंपल है, अगर रुबीना को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है. अगर इसको थोड़ी सी दिक्कत है तो मुझे बहुत दिक्कत है, और अगर इसको बहुत दिक्कत है तो पर्सन इज डेड. रियल लाइफ में आप लोगों का रिश्ता कैसे रिजॉल्व करते हैं? कितना टाइम कुछ एक पंगे दिन ले लेते हैं, 3-4 दिन ले लेते हैं. कुछ एक पंगे 3-4 घंटों में रिजॉल्व हो जाते हैं. कुछ एक पंगे हमें लगता है कि यार क्या ही इस पर हम अपना एनर्जी डालें. सो आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पंगा टू पंगा. पंगे अलग अलग किस्म के आते हैं, अलग अलग शेप, साइज और टाइम के हिसाब से. लेकिन जैसे वो रॉकी बोलता है, जैसा तुम कहो, जो तुम कहो. जो तुम बोलो बेबी, हमने उनका ये लाइन मतलब फुल फेमस कर दिया है. यहाँ पे हम देखिए कि आपकी मतलब वो जो है लवर के साथ ज़्यादा हुई है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? तो पहला दिन जब हमारा शूटिंग का था, ऑफ कोर्स मुनव्वर हमें इस शो के दौरान ही मिले हैं, तो उनका मतलब टाइमिंग और वो होता है ना वन लाइनर्स बड़े सटीक होते हैं, और मुझे उन्हें जवाब देने में बड़ा मज़ा आता है. सो आई थिंक वो हमारा एक नोक झोंक वाला जो इक्वेशन है वो शुरू हो गया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट इन द शो एज वेल. आपको लगता है कि कभी अपने पार्टनर को अवॉइड करना ज़रूरी होता है या हर बात को डिस्कस करना, हर चीज़ को डिस्कस करना है? See, avoid is a very strong word, and I have never done that. Avoiding is a no-no. But discussing everything is also not, I think, wise in a relationship, because कुछ एक चीज़ें समझकर छोड़ देने में ही समझदारी है. नो कमेंट्स. Sweet and simple. अगर आपके पार्टनर ने आपकी सबसे एम्बैरेसिंग बात सबके सामने बोल दी हो तो कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं तो हंसूंगा, हा 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 हा. देयर इज नो अदर वे. एक्सप्लेनेशन देना मतलब मैं तो आई विल हैव अ गुड लाफ. We are mature enough not to embarrass each other in public. So I think. नहीं, पर वो इफ बोल रहे हैं तो एनीवे. क्या आपके रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ होता है या हर बात को समझाने की कोशिश करते हैं? वेल, जो मेरी साइलेंट ट्रीटमेंट है, दैट इज एक्चुअली अ विड्रॉल फ्रॉम द सिचुएशन. इट्स साइलेंट बिकॉज आई हैव विड्रॉन. आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स मे बी. I am a person who believes in communication. तो जब भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स या फिर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आई नो दैट ही नीड्स हिज टाइम, ही नीड्स हिज स्पेस. तो मैं वो टाइम और स्पेस सेंस करने के बाद आई ऑलवेज अप्रोच दैट लेट्स नाउ कम्युनिकेट. आपको लगता है अभिनेत्री की मैचो रहना ज़रूरी है या पार्टनर के सामने अपना इमोशनल साइड पे भी रखना? नहीं, ऑफ कोर्स पार्टनर है तो इमोशनल साइड तो रखनी पड़ेगी. बीइंग माचो, बी विद द वर्ल्ड. आपके लिए रिलेशनशिप में ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है या स्पेस? बोथ. You can't pick one, it's both. इट्स लाइक चाय में दूध और चीनी में से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो मतलब पत्ती में से और चीनी में से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उस टाइप वाला सवाल था. क्या आपके पार्टनर के साथ किसी छोटी बात को लेकर ज़्यादा आगे करते हो या जैसे कि वो उसे ignore करते हो? नहीं, ignoring is not the thing. अब we have learned to pick our fights,
कुछ एक झगड़े ऐसे होते हैं जिन्हें सोच समझ कर रिजॉल्व करना ज़रूरी है। कुछ झगड़े आई थिंक बचपने में हो जाते हैं तो उन्हें उतना महत्व देना ज़रूरी नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एट व्हाट पॉइंट इन टाइम। रुबीना जी, आपने रियलिटी शो किया हुआ है काफ़ी सारे, और ये रियलिटी शोज में लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि मतलब रियलिटी शो है तो मतलब जो है स्क्रिप्टेड होगा या कुछ ऐसा होगा। क्या कहेंगे इस शो के बारे में? देखिए, रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड नहीं होते पर मनूवर्स होते हैं, विच मीन्स दैट इफ़ वी अंडरस्टैंड दैट दिस एस्पेक्ट इज़ वर्किंग तो दे आर गोइंग टू स्टीयर इट ताकि मोर ऑफ दैट एलिमेंट कम्स आउट। सो इट्स नॉट स्क्रिप्टेड बट इट इज़ मनूवर्ड। आपको समझिए क्या आप अपने रिलेशनशिप के लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी हो गए, या आप समझते हो कि रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करना गलत है? अरे जो बंदा रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसका रिलेशन ही नहीं टिकेगा। राइट। आजकल के रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो आजकल के रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट टर्म हो गए हैं, तो क्या करेंगे? देखो, जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ेगा उसके साथ साथ रिलेशनशिप का ड्यूरेशन भी कम होता जाएगा। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन आई थिंक। नो, ही सेड इट राइट। और हम जितना एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाएँ दैट इज़ गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट इन टाइम्स टू कम, बिकॉज हमें ये एक्सेप्ट करना कि हम एक जैसे नहीं हैं और दो अलग पर्सनालिटीज़ हैं, और वो उस बात को रिस्पेक्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई थिंक झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग कम ही होगी। फैंस के लिए यही मैसेज है कि यार आपके प्यार से हम बने हैं जो बने हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए। आपकी गाली और आपके प्यार दोनों सर आँखों पर। ट्रू। और देखते रहिए पति पत्नी और पंगा। 2 अगस्त से शुरू हो रहा है, ओनली ऑन कलर्स टीवी, सैटरडे एंड संडे। लास्ट एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यूजुअली हम देखते हैं कई बार रील्स में देखते हैं कि हस्बैंड सॉरी जल्दी बोल देता है और वाइफ की सॉरी। अरे झूठ दिखा रहे हैं वो, ऐसे थोड़ा होता है। वाइफ ही हमेशा सॉरी बोलती है। वो गलत रील्स हैं, मत देखो वो। चलिए।